हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एआई किलिंग्स जॉब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर देने वाली है इन द नियर फ्यूचर? क्या आपकी जॉब्स जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करने की बजाय जो है कंपनीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हायर करके उनसे अपना काम करवाएंगे? तो अगर ऐसा है तो कितना सच है? और अगर ऐसा सच है तो फिर आपको किस तरह से की स्किल्स डेवलप करनी है ताकि आपकी जो है जॉब वो सिक्योर हो सके और एआई उसे रिप्लेस न कर सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन कि कौन सी जॉब को सबसे ज़्यादा थ्रेट है और किस तरह से आप जो है अपनी जॉब बचा सकते हैं अगर आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है वो है रिप्लेसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स, क्योंकि आज कुछ वर्ड्स को इमेज में या वीडियो में कन्वर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर जो हैं मार्केट में आ चुके हैं और फ्री में आपके लिए जो है इस तरह के इमेज या वीडियोस बनाना पॉसिबल हो चुका है। तो क्या जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनकी जॉब अब उनकी ज़रूरत अब बिल्कुल भी किसी को नहीं पड़ने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जितनी भी आप इमेज देख रहे हैं ये बिल्ड करते हैं वर्ड से, बट ये बिल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अवेलेबल डाटा। जो इनके पास डेटा अवेलेबल होता है उसी का यूज़ करके जो है ये आपके लिए कुछ इमेज लेके आते हैं। बट अगर आपको कस्टमाइज इमेज चाहिए, एडवांस लेवल की कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है तो ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। आपको करवाना पड़ेगा किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से ही, क्योंकि जो पहले यूज़ हो चुका है, पहले लोग देख चुके हैं, उसको देखने में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो होगा ये कि अगर कोई कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर से जहाँ वो पहले बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग करके भी अगर अर्निंग कर रहे थे, तो वो बेसिक लेवल की डिज़ाइनिंग करके जो है उसमें अब कंपटीशन जो है एआई आपको दे सकता है। बट जो एडवांस लेवल की है, जो कस्टमाइज्ड लेवल की है डिज़ाइनिंग करते हैं, उनकी जॉब को कोई थ्रेट नहीं है। बस हाँ, आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपकी जॉब को फिर बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है इंटीरियर डिज़ाइनर्स। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो है उनकी जॉब को इसलिए थ्रेट है क्योंकि विद इन द सेकेंड्स कोई भी इंसान जो है अपने रूम का फ़ोटो क्लिक करके सॉफ्टवेयर पे डालेगा और वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर आपको विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स जो है हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइंस की किस तरह से इंटीरियर डिकोर्स जो है आपके रूम को सूट करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, वो आपको प्रेजेंट करके दे देगा। तो क्या इस तरह की इंटीरियर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आने से, एआई सॉफ्टवेयर आने से जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनका काम कम हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स आपको डिज़ाइन तो दे सकते हैं, बट इन डिज़ाइन की लिमिट्स है कि ये डिज़ाइन भी पहले की तरह ही प्रीवियस डेटा पे बेस्ड है। और अगर आपको कस्टमाइज्ड डिज़ाइन चाहिए तो फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर से ही बनवाने पड़ेंगे। और वैसे भी एआई तो सिर्फ आपको डिज़ाइन दे सकती है ना, आपके रूम को कन्वर्ट करके सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन बना के तो नहीं दे सकती है ना। तो वो बनाने का काम जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर्स का ही है और आपको इंटीरियर डेकोरेटर्स ही हायर करने पड़ेंगे। बट उल्टा इसका क्या है कि इंटीरियर डेकोरेटर्स के लिए काम इजी हो गया है, क्योंकि वो इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इजीली आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन जो हैं वो दे सकते हैं कि आप देख लीजिए कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए और उसके बाद जो है वो आपको वो डिज़ाइन जो है आपके रूम में बनाकर ईजिली दे देंगे। नेक्स्ट जो जॉब है वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। क्या एआई चैटबॉट्स जो है वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर विद इन 1 सेकंड कोई भी दे सकता है कि नहीं। चैटबॉट्स जो है वो एआई ये कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को हेल्प कर सकते हैं उनके काम में, बट उनके काम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो भी क्वेरी होती है लोगों की वो सबकी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट क्वेरी होती है, डिफरेंट कंप्लेंट होती है और डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट इशू होता है। सबका सिमिलर तो होता नहीं है। तो जो आपको पहले से ही जो मेंशन
इश्यूज चैटबॉट में दिखते हैं वो 90% ऑफ द लोगों का इशू नहीं होता है और लोग प्रेफर करते हैं कि वो किसी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से ही बात करें और अपनी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करवा दें। बट अब चैटबॉट्स हैं तो चैटबॉट से कितने लोगों की क्वेरी सॉल्व होती होगी, बट आई डोंट थिंक कि 10% से भी ज़्यादा लोगों की क्वेरी जो है चैटबॉट सॉल्व कर सकता है। और चैटबॉट के पीछे बैठा होता है एक रियल पर्सन जो कि चैट चैट प्रोसेस में आता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है कि वो चैट के थ्रू ही अपनी क्वेरी सॉल्व करवाना चाहे तो वहाँ पे एक रियल पर्सन भी बैठे होते हैं। चैटबॉट जो है इनिशियली क्या करेगा कि उनको कुछ ऑप्शंस दे देगा, तो आपने वो सिलेक्ट करने ऑप्शंस, तो फाइनली आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि चैट विद एन एजेंट, तो फिर आप एजेंट से चैट करके जो है इजीली बात कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस भी काफ़ी हेक्टिक है बिकॉज एक एजेंट एक टाइम पे 5-5 10-10 कस्टमर के साथ डील कर रहा होता है, उससे आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने का टाइम काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो यूजुअली जो है हर कोई प्रेफर करता है कि वो एक रियल कॉल्स कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के साथ बात करे और अपनी क्वेरी उनको बताए और उनसे सोल्यूशन लिए। और वैसे भी जो वन टू वन इंटरेक्शन या जो कॉलिंग इंटरेक्शन पे किसी इंसान से इंसान को बात करके जो है एक तसल्ली मिलती है, वो किसी चैट प्रोसेस या चैट बोट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, चैट बोट जो है थोड़ा बहुत कंपटीशन ज़रूर लाने वाले हैं। जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की क्वेरी है उसमें चैट बोट जो है हेल्पफुल उनके लिए हो सकती है जिनको रीडिंग पसंद है। बट जिनको रीडिंग पसंद नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही चाहेंगे कि वो किसी रियल एग्जीक्यूटिव से ही बात करें। तो इसमें जो है वो 5 to 10% ही रिप्लेस कर सकती है चैटबॉट आपको, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल एंकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए वर्चुअल एंकर्स। तो क्या आप न्यूज़ जो होती है, एंकरिंग जो होती है, उसमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और रियल पर्सन्स का नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट अच्छा है बट लॉन्ग रन में इसका जो है कोई उतना इम्पैक्ट दिखने वाला नहीं है। बिकॉज अगर आप किसी न्यूज़ चैनल को देखते हैं और न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप वो पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक रियल पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं या वो किस पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखते हैं, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप आर्टिफिशियल एंकर की बात करेंगे तो यूजुअली भले ही कितना भी रियलिस्टिक बना दिया जाए फिर भी कोई भी इजीली बता सकता है कि एक वर्चुअल एंकर है और वर्चुअल एंकर से वो कनेक्ट नहीं हो सकता है जो एक रियल एंकर के साथ पॉसिबल है। बट हाँ, इतना है कि आपके लिए ये वर्चुअल एंकर्स भी जो हैं वो कंपनीज का काम थोड़ा इजी कर दें, थोड़ा लोड जो है एंकर्स के ऊपर आ रहा है वो कम कर दें, बट रिप्लेस कर दे ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो डोंट यू वरी अबाउट, ये लॉन्ग रन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहेगा कि वर्चुअल एंकर्स के थ्रू ही लोग न्यूज़ सुनना पसंद करेंगे। बिकॉज इनकी जो आवाज़ भी होती है ना वो भी उतनी सही नहीं होती है और आवाज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है जब आप कोई भी चीज़ को डिलीवरी को कोई भी लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक को डिलीवर कर रहे हैं, योर वॉइस टू मैटर्स, एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। तो वर्चुअल एंकर के पास ना ही एक्सप्रेशन है और ना ही एक रियल वॉइस है। तो लॉन्ग रन में ये भी जो है आपको उतनी कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेट्स कंपेयर। क्या आप ये एक वर्चुअल एंकर वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, इनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे या इनसे? तो आई थिंक कि 99% ऑफ द पीपल जो है एक रियल इन्फ्लुएंसर को ही जो है अपना वोट देंगे। हाँ, कुछ लोग जो जिनको कि ग्राफिक से बनी इमेज ज़्यादा पसंद है वो इनको प्रेफर ज़रूर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है दे आर गोइंग फॉर ए रियल पर्सन। या फिर इस तरह से देखते हैं, क्या कैरी मिनाटी का सामना ये एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। तो इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में भले ही वर्चुअल इन्फ्लुएंसर भी आ जाएं, बट रियल इन्फ्लुएंसर्स को रिप्लेस करना या उनके काम को इम्पैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा
तो वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जो है 2025 तक 12 मिलियन एक्स्ट्रा जॉब्स बनने वाली हैं एआई इंटेलिजेंस से, जितनी वो डिस्ट्रॉय करेगी। सपोज अगर 10 मिलियन जॉब्स को अगर डिस्ट्रॉय कर देगा एआई, तो 22 मिलियन जॉब एआई क्रिएट भी करेगा। तो रियल फिगर्स देखते हैं, तो रियल फिगर्स ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हो चुका है। एस्टिमेटेड फिगर्स क्या हैं कि 97 मिलियन जॉब्स जो हैं क्रिएट होने वाली हैं, या जॉब डिमांड जो है वो क्रिएट होने वाली है। किसकी वजह से? एआई की वजह से। 97 मिलियन, तो 12 मिलियन ज़्यादा हैं ये, तो 85 मिलियंस जॉब्स जो हैं वो भले ही डिस्ट्रॉय हो जाएं, 85 मिलियन जॉब्स भले ही डिस्ट्रॉय हो जाएं एआई की वजह से, पर 95 मिलियन जो है क्रिएट भी होने वाली हैं। तो आपको खतरा नहीं है, आपकी जॉब को भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाली है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रॉय। तो आइए देखते हैं थोड़ा कि किन जॉब्स की डिमांड बढ़ने वाली है और किन की कम होने वाली है। तो डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट की जॉब जो है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की बढ़ने वाली है। बिग डेटा स्पेशलिस्ट, सारी डेटा से ही रिलेटेड है मोस्ट ऑफ द जॉब्स, बिकॉज एआई जो काम करता है वो डेटा पे ही करता है और डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स देता है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया या स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, तो उनकी भी जो है डिमांड बढ़ने वाली है। प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डिज़ाइनर्स, इंटरनेट ऑफ द थिंग, ये सारी जो स्किल्स वाले लोग हैं उनके लिए जो है जॉब्स बढ़ने वाली हैं। और कम किसके लिए होने वाली हैं? अगर डेटा एंट्री जो है इस तरह की जॉब्स कम होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, तो पहले क्या होता था कि लोग ना ऐसे ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती थी, तो उन फाइल्स को सॉर्ट करना, मैनेज करना, टाइम पे बॉस तक फाइल ले जाना, इसके लिए सेक्रेटरीज हायर किया करते थे। बट अब क्या है कि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि विद इन वन सिंगल क्लिक हम इजी अपनी फ़ाइल जो है सर्च कर सकते हैं, इसलिए इन जॉब्स पे थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अकाउंटिंग की जहाँ तक बात करते हैं, जहाँ पहले 10 लोग मिलकर काम करते थे, वहाँ 5 लोग ही काफ़ी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू होने वाला है। पहले जो ये था मैन्युअली होता था, इसलिए ज़्यादा लोग ज़रूरत पड़ते थे। बिजनेस सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर सर्विस वर्कर्स, तो कस्टमर सर्विस वर्कर्स का हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, हाँ, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है, थोड़ा बहुत कंपटीशन ज़रूर आ सकता है। मैकेनिक्स एंड मशीनरी रिपेयरर्स, आई डोंट नो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऐसा क्यों कहा है कि मैकेनिक्स और मशीनी रिपेयर्स की जॉब्स कम होने वाली हैं, बिकॉज व्हाट आई थिंक कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मशीन्स भी बढ़ने वाली हैं, और जहाँ कोई मशीन वर्क करती है तो उसमें ब्रेक डाउन होना पॉसिबल है, तो मैकेनिक की भी ज़रूरत पड़ती है। बट ये दिस इज़ द थॉट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, बट इनको ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स की जॉब कम होने वाली है। मटेरियल रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक कीपिंग, इस तरह की सारी जो जॉब्स हैं उन पे थोड़ा बहुत जो है थ्रेट है, बट ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो क्रिएट ही होने वाली हैं। बस आपको अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है, एडवांस करनी है, और न्यू स्किल जो है जनरेट करनी है अकॉर्डिंग टू द टाइम। फिर आपकी जॉब को कभी भी कोई थ्रेट नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद रैंडम टॉपिक्स।